Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about market equilibrium on demand and supply. Last concept में हमने what is market demand and what is market supply के बारे में डिस्कस किया था. तो आज हम क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स कि मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा था कि जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होंगे वो मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा एंड उस पॉइंट पे जो ओपी प्राइस होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड जो ओ क्यू क्वांटिटी होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी. अब देखो जो बायर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, कम पैसा दे पेमेंट कम करनी चाहते हैं और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहते हैं. एंड जो सेलर्स है वो क्या है, मैक्सिमम पेमेंट चाहते हैं एंड उनका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना. अब देखो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उसे हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई. तो देखो यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स गुड, डिमांड ऑफ एक्स गुड एंड सप्लाई ऑफ एक्स गुड. ओके, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, अब देखो कि जो डिमांड है, ठीक है, उसे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा. अब देखो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है हम उसे प्राइस इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल मार्जिनल कॉस्ट से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्राइस गिवन किया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. तो ये हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स का प्राइस है. ओके, एंड डिमांड एक्स कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं. अब देखो जब एक्स कमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज है, देन जो क्वांटिटी डिमांड है वो कितनी है 25. एक्स कमोडिटी की 25 यूनिट्स डिमांड हो रही है मार्केट में. ठीक है, और जब प्राइस 5 रुपीज है एंड सप्लाई कितनी है 220. ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्स गुड. नेक्स्ट है, अगर प्राइस 5 से 10 हो जाता है देन डिमांड है वो कितनी हो जाती है, जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या है, डिक्रीज होती है. सो डिमांड डिक्रीज फ्रॉम 25 to 22 एंड व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज. तो जो सप्लाई है वो 2 से 5 हो जाएगी. यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं. और देखो अगर प्राइस 10 से 15 हो जाता है और इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या है 22 से 18 हो जाती है, 18 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड, एंड जो सप्लाई है वो इंक्रीज होके 9 यूनिट्स हो जाती है. क्लियर है. और देखो जब प्राइस 15 से 20 रुपीज होता है, सॉरी 15 से 20 रुपीज होता है तो मतलब कि जो डिमांड है वो और भी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज प्राइसेस क्या है कॉन्टिन्यूसली राइज हो रही हैं. ठीक है, एंड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज प्राइसेस कंटिन्यू राइज होने से जो सप्लायर है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सप्लाई को इंक्रीज करता है. तो जो सप्लाई है वो भी 15 हो जाएगी एक्स कमोडिटी की. और जब देखो प्राइसेस 20 से 25 हो जाता है, ठीक है, प्राइस 20 से 25 होता है, देन जो डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है 5 से 9 यूनिट्स. ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ एक्स गुड, सप्लाई है वो क्या है इंक्रीज हो जाती है 23. और लास्ट में अगर देखो प्राइस 25 से 30 रुपीज होता है एक्स कमोडिटी का, देन जो डिमांड है वो और भी डिक्रीज हो जाती है 6 से 9 हो जाती है एंड जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है. बिकॉज हमने देखा है लॉ ऑफ डिमांड में प्राइजेज इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है एंड लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइजेज इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होती है. ठीक है, तो देखो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होती है मार्केट में. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 रुपीज प्राइस पे देखिए तो यहाँ पे देखो जो डिमांड है वो भी 15 है एक्स कमोडिटी की एंड सप्लाई है वो भी 15 है. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मार्केट बिकॉज इन दिस पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एट अ पर्टिकुलर प्राइस. ठीक है, सो ये हम मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है बिकॉज यहाँ पे जो डिमांड है एंड सप्लाई है वो दोनों इक्वल है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड जो प्राइस है उसका लेवल कितना है 20 रुपीज. तो मतलब कि मीन्स टू से कि जितनी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ठीक है, उतनी ही
जो सप्लायर है सप्लाई कर रहा है। अगर कंज्यूमर मार्केट में 15 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं एक्स कमोडिटी की, तो जो सप्लायर है वो भी 15 यूनिट्स कर रहा है, देन दोनों की जो मार्केट में जो डिमांड है वो सप्लाई है, दोनों इक्वल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सो मतलब कि जो कंज्यूमर है उसे भी 15 यूनिट्स पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम प्रोवाइड हो रही है, एंड जो सप्लायर है उसे भी 15 यूनिट पे जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड हो रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड हो रहा है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मार्केट। अब हम इसे फिगर के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस प्राइसेस, क्वांटिटी ऑफ गुड x, ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे भी 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, सो 5 का डिफरेंस लिया हमने। अब देखो कि 20 रुपीज प्राइस पे, 20 रुपीज प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई है वो कितनी है, 15। ओके, तो मतलब जो डिमांड कर्व है एंड सप्लाई is equal in this point and this point is the equilibrium point। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मार्केट का कौन सा है, जहाँ पे प्राइस 20 एंड जो सप्लाई डिमांड है वो कितनी है, 15, एंड ये जो दोनों कर्व है वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही है, ई पॉइंट पे। सो ये क्या हो जाएगा, ओपी प्राइस, ठीक है, ओपी प्राइस का लेवल एंड ओ क्यू क्वांटिटी का लेवल। मतलब कि जो मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई है। अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होगा, ये पॉइंट, ठीक है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड ओ क्यू क्वांटिटी ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्लियर है। सो यहाँ पे देखो इन पॉइंट्स पे इनको हम कोई भी अल्फाबेट से प्रेजेंट करते हैं, जी, एच, आई एंड जे। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया कि मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सप्लाई है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन डिमांड, एक्सेस सप्लाई, एंड आई जे पॉइंट पे देखिए तो जो सप्लाई है वो कम है इन कंपैरिजन डिमांड। सो यहाँ पे एक्सेस इन डिमांड, एक्सेस मीन्स डिमांड में इंक्रीमेंट, मतलब डिमांड ज्यादा है, एंड इस पॉइंट पे जी एच पे क्या है, जो सप्लाई है वो ज्यादा है, डिमांड कम है। बिकॉज अगर हम देखें एक्सेस सप्लाई कब होती है, एक्सेस सप्लाई ज्यादा कब होती है, जब प्राइस का जो ओपी, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस अगर ओपी से ओपी 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 25 को, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम प्राइस को ओपी से ओपी 1 करते हैं, ठीक है, टेबल में देखो अगर प्राइस ओपी 20 है, 20 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, ओपी से ओपी 1 होता है, ठीक है, देन क्या होगा कि जो डिमांड है वो तो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा फिगर में कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया एक्सेस इन सप्लाई। तो यहाँ पे देखो डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो प्राइस देखो अगर ओपी 20 से 25 होता है, जो डिमांड कर्व है वो देखो डिक्रीज है, ठीक है, एंड जो सप्लाई है, ठीक है, 25 पे वो कितनी हो जाती है, 23। तो सप्लाई है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। सो जी एच पॉइंट पे ये क्या है, एक्सेस इन सप्लाई, तो इस पॉइंट पे जो सप्लाई है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर जो इक्विलिब्रियम प्राइस का लेवल है वो 20 से 15 हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस का लेवल अगर डिक्रीज होता है, लाइक जैसे कि P2 हो जाता है, ठीक है, 20 से 15 हो जाता है, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस 20 है, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस 20 से 15 हो जाता है, कम हो जाता है, देन क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी एंड जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज प्राइसेस कम हो गए हैं। सो जो सप्लायर है वो ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा एंड प्राइसेस कम होने से डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। तो सो अगर हम यहाँ पे आई एंड जे पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे क्या है, जो डिमांड है वो इंक्रीज है, ठीक है, एंड जो सप्लाई है वो क्या है, डिक्रीज है आई जे पॉइंट पे। सो इसीलिए एक्सेस इन डिमांड, यहाँ पे जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी एंड उस पॉइंट पे जो
GH पे सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। क्लियर है? व्हाट इज मीन बाय एक्सेस इन सप्लाई एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सेस इन डिमांड। ओके, सो ये था हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। तो मतलब कि अगर डिमांड में चेंजेस होते हैं, इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती है, सप्लाई में चेंजेस होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, देन उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मार्केट इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्टली हम इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड में चेंजेस होने से प्राइस की इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंड सप्लाई के चेंजेस होने से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। So our next concept is effect of changes in demand and supply on equilibrium price and equilibrium quantity. So firstly हम effect of changes in demand on इक्विलिब्रियम। तो मतलब कि डिमांड में चेंजेस होने से मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में डिफाइन करते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो जो डिमांड में चेंजेस हैं, ठीक है, डिमांड में चेंजेस किसके थ्रू होते हैं, फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, लाइक जैसे कि कंज्यूमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, मतलब कंज्यूमर किस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है, मतलब जिस चीज को जो प्रोडक्ट उसे सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है, प्रेफरेंस देता है, देन उसकी डिमांड वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट उसे टेस्ट अच्छा नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, देन उस प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो फर्स्ट जो फैक्टर है डिमांड में चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, कंज्यूमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सेकंड फैक्टर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मींस कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे लगता है कि फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, देन जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में उसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। अगर प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में डिक्रीज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, देन जो कंज्यूमर्स प्रेजेंट डिमांड है उसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। सो अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है देन वो डिमांड भी ज्यादा करेगा, अगर कंज्यूमर की इनकम कम है देन वो डिमांड भी कम करेगा। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच इफेक्ट डिमांड। तो इन फैक्टर्स की वजह से क्या है, डिमांड में चेंजेस आते हैं। क्लियर है? तो देखो अगर हम डिमांड, ठीक है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एंड सप्लाई एंड अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यहाँ पे हम क्या है ओनली इक्विलिब्रियम पे डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके बारे में मतलब डिस्कस कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें जो सप्लाई है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, अदर फैक्टर्स को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अब हम देखो बताते हैं कि फैक्ट डिमांड में जो चेंजेस हैं, ठीक है, चेंजेस होने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डिमांड में चेंजेस मतलब कि जो डिमांड है में चेंजेस टू सिचुएशन से होंगे, डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है एंड जो डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो फर्स्टली अगर डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, देन इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज होती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस। तो ये हमने देखा ना कि जो फर्स्टली तो हम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट ही फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस था एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो यहाँ पे देखो अगर डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई है, डी से D11 हुई है, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, E1, ठीक है, एंड इस पे जो इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा P1 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, Q से Q1। सो डिमांड इंक्रीज होने से क्या है, डिमांड इंक्रीज हुई है, सो जो प्राइजेज हैं वो क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे एंड जो क्वांटिटी है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। सो ये था फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड।
अगर डिमांड डिक्रीज होती है देन उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस। तो फर्स्टली हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से इनको सभी को प्रेजेंट करेंगे। पॉइंट क्यू, इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड कर्व, सप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड डिक्रीज होती है, ठीक है, शिफ्ट हो गई है डाउनवर्ड की तरफ, D2 यहाँ पे हम साइन देते हैं, देन इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइजेज हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, वो भी क्या है डिक्रीज होके T2 हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होके क्या है OQ2 हो जाएगी। क्लियर है? सो ये क्या है कि डिमांड में चेंजेस होने से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। हम इसको क्या है कंबाइन करके भी बना सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि इफ डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसको हम एक ही फिगर में प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक इसी फिगर में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि डिमांड कर्व डिक्रीज हुई है, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई है, तो न्यू हमारी डिमांड कर्व होगी D2 एंड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E2, एंड इन दिस पॉइंट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस इज, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये चेंज हो गया, वो तो जब आप डिमांड कर्व बनाओगे तो सेम होगा, ऐसे इनका जो विड्थ है ये सेम होनी चाहिए T2 एंड जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी OQ। तो मतलब एक ही फिगर में हमने डिमांड डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ा, डिमांड इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। तो सप्लाई में चेंजेस होने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सप्लाई। अब देखो कि जो सप्लाई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्राइस पे जो सप्लायर है वो कितनी क्वांटिटी कमोडिटी की सेल करना चाहता है, ठीक है, रेडी है सेल करने के लिए, वो होती है सप्लाई, ठीक है। तो जो सप्लाई है उस सप्लाई का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो सप्लाई है उसमें चेंजेस क्यों होते हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आती हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने से, जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट आने से, चेंजेस आने से, अगर टेक्नोलॉजी बेटर नहीं है तो क्या है कम कमोडिटीज की प्रोडक्शन होगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीनरी है, देन इससे क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होगी गुड्स की, एंड जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया जिसकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट मीन्स जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, देन उसको जो भी इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस प्रोवाइड करवाते हैं वो होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, if the cost of production increase then the supply decreases and if the cost of production decreases then supply also increase। तो मतलब कि अगर प्रोडक्शन, कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट कम है, ठीक है, प्रोडक्शन करने की, देन तो सप्लायर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज है तो जो सप्लाई है वो भी क्या है डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कॉस्ट ज़्यादा होने से अगर वो सप्लाई ज़्यादा करेगा देन जो प्रोड्यूसर है या सेलर उसको प्रॉफिट नहीं होगा, उसको लॉस होगा। तो नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करती है, लाइक जैसे कि टैक्स रिलेटेड पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस की पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो इसका भी जो सप्लाई है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस ले रही है, ठीक है, जब भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा रही है तो सप्लायर सप्लाई कम करेगा। क्लियर है? एंड अगर जो भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं सो रॉ मटेरियल की हेल्प से प्रोडक्शन होती है कमोडिटीज की। तो अगर प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल है उसके सोर्सेज में जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें हम जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, तो अगर रॉ मटेरियल के न्यू सोर्सेज की इन्वेंशन होती है देन इसका भी जो सप्लाई है उस पर इफेक्ट पड़ता है, सप्लाई या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम पे जो सप्लाई है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है, सेम एज इन द केस ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट, अगर हमने
सप्लाई में चेंजेस का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देन उसके लिए हमें जो डिमांड है एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है, उनको कांस्टेंट रखना है। देन उसके बाद हम बताएंगे कि सप्लाई में चेंजेस होने से मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे हमने डिमांड में किया था। तो देखो, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो देखो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सप्लाई इंक्रीज होती है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब देखो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है देन जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, S1 S1, ठीक है। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, E1, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे जो प्राइस है वो क्या है, कम है, इक्विलिब्रियम प्राइस का लेवल कम हो जाएगा एंड इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब कि जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर आप अपने माइंड में देखें कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम क्वांटिटीज मार्केट में है, ठीक है, सप्लाई, तो जो सप्लायर्स है वो मैक्सिमम सेल करना चाहेगा, ठीक है, तो इसीलिए जो उसको प्राइसेस इन डिक्रीज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, अगर यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो OP से OP1 हो जाएगा एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से OQ1 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है अगर इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, तो अगर सप्लाई डिक्रीज होती है देन उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस, ओके, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अगर देखो इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई डिक्रीज होती है देन डिमांड कर्व अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, S1 S1, ठीक है। एंड इस पे जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा E1, ठीक है। मींस कि जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस का लेवल इंक्रीज हुआ है, इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ा वो हमने देखना है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या है, डिक्रीज हुई है, ओके। सो इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, कि जब भी सप्लाई डिक्रीज होती है देन जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। एंड जो प्राइजेज है इस पॉइंट पे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा हमारा E1 एंड इस पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या है, OP से OP1, ठीक है। यहाँ पे प्राइजेस डिक्रीज हुए थे, क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी एंड यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिक्रीज हुई है एंड इक्विलिब्रियम प्राइस है उसका लेवल इंक्रीज हुआ है। तो हम देखो कि जो भी सप्लाई इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है देन उसको हम एक ही फिगर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर देखो सप्लाई डिक्रीज हुई है S2 S2, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा E2 एंड इस पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कितना है, OP2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, OQ2। सो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम इज इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड साइमल्टेनियसली। मतलब कि अगर डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस साथ साथ चेंजेस होते हैं देन उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हम लास्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, changes in demand and supply
तो मतलब कि अगर डिमांड एंड सप्लाई में साथ साथ चेंजेस करते हैं, अभी तो हमने डिफरेंट कंसेप्ट में देखा था कि डिमांड में चेंजेस हुए हैं, फिर उसके बाद सप्लाई में चेंजेस हुए हैं, देन मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो अगर हम डिमांड एंड सप्लाई को साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है, देन उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम, जो मार्केट पे इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस होने से, तो जो डिमांड है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो इंक्रीज होने के जो 3 सिचुएशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली बुक में इन्होंने एक ही सिचुएशन के बारे में डिस्कस की है कि 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्टली इन्होंने बुक में ओनली 1 कंडीशन के बारे में डिस्कस किया है। हम क्या है, जो मेन तीनों कंडीशंस हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखो कि अगर डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस साथ साथ हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है कि डिमांड के कंपैरिजन में, ठीक है, सप्लाई है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो सप्लाई है, ठीक है, वो मैक्सिमम ग्रेटर प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन डिमांड, ठीक है। मतलब कि देख तो हम यही रहे हैं कि जो डिमांड सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग के कंसेप्ट की हम बात नहीं कर रहे, डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है एंड सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, बट जो सप्लाई है वो डिमांड के कंपैरिजन में ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्वांटिटी, प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज बट सप्लाई इंक्रीज इन ग्रेटर proportion in comparison demand, ओके, दोनों इंक्रीज हो रही है बट सप्लाई अगर ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, देन क्या होगा, फर्स्टली हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रा करेंगे, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो सप्लाई है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लाइक जैसे कि हम यहाँ पे, ओके, एंड जो डिमांड है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो रही है बट वो कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम S2 डिनोट कर देते हैं D, एंड दिस इज D1 डिमांड कर्व, ठीक है। सो मतलब कि देखो जो प्रोपोर्शन अगर हम देखें इसका सप्लाई, तो वो ग्रेटर है, ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, बट जो सप्लाई का प्रोपोर्शन है वो डिमांड के प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में मैक्सिमम है, ठीक है। देन जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या होगा, E2, ठीक है, एंड इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या है, OQ1, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कितना है, OP1, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन जिसमें हमने सप्लाई एंड डिमांड दोनों में साथ साथ चेंजेस किए हैं। एंड उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्राइजेस हैं वो इक्विलिब्रियम OP से OP1 हो जाएंगे एंड जो क्वांटिटी है वो OQ से OQ1 हो जाएगी। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में इसको ऑपोजिट, मतलब सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है कि व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस बट सप्लाई इन डिमांड इंक्रीज इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इन कंपैरिजन सप्लाई। इस सिचुएशन में क्या होगा, y एक्सिस, x एक्सिस, प्राइस, सॉरी क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे देखो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है S1, ठीक है, एंड डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, बट डिमांड क्या है, ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है,
एक जैसे कि हमने ये दे दी, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो रही है ग्रेटर प्रपोर्शन में, इनकी जो विड्थ है वो कम है इन कंपैरिजन डिमांड कर्व की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइजेस हैं वो क्या है, OP से OP1 हो जाएंगे, एंड जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो भी क्या है, OP से OQ से OQ1 हो जाएगी। सो मतलब कि इक्विलिब्रियम प्राइजेस है वो OP से OP1 हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो OQ से OQ1 हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे देखो कि सप्लाई में भी चेंजेस हो रही हैं, डिमांड में भी चेंजेस हो रही हैं, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, बट जो डिमांड है वो सप्लाई के कंपैरिजन में ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो D से D11 मतलब अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई है, ठीक है, एंड जो सप्लाई है, ठीक है, वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई है। सो इसकी अगर हम प्रोपोर्शन देखें एंड डिमांड कर्व की, तो वो दोनों क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। डिमांड कर्व की जो प्रोपोर्शन है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन सप्लाई, ठीक है। और ये जो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस का एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लास्ट कंडीशन है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, ठीक है। बट थर्ड कंडीशन में हमारे पास है कि जो सप्लाई एंड डिमांड दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है, ठीक है। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, देन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, y एक्सिस, x एक्सिस, क्वांटिटी एंड प्राइस, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो देखो कि यहाँ पे थर्ड कंडीशन में अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वली प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिमांड D1 एंड जो सप्लाई है S1, तो सप्लाई डिमांड भी इंक्रीज हो रही है एंड सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, बट ग्रेटर प्रोपोर्शन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शन है सप्लाई की एंड डिमांड की वो दोनों क्या है, इक्वल है। देन इस सिचुएशन में जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या होगा, E1, ठीक है, एंड इन दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है उसमें चेंजेस आए हैं, OQ से OQ1 हुई है, बट जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसका लेवल कॉन्स्टेंट है। सो मतलब प्राइजेस में चेंजेस क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो दोनों इक्वली प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है एंड सप्लाई भी। सो ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, एंड इस पॉइंट पे न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या है, OP कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, OQ से OQ1। सो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट में हम माइक्रो इक्विलिब्रियम के जो माइक्रो चैप्टर है इकोनॉमिक्स के वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।